अगर बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो बुखार का मतलब है हमारे शरीर का एक तरह से क्लींजिंग हो रहा है, या यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उस कंडीशन में भी बुखार हो जाता है। तो टाइफाइड की जब समस्या होती है तो उसमें मिट्टी की पट्टी और एनीमा से ही बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन जब चिकनगुनिया का बुखार होता है तो इसमें यदि पेशेंट को तुलसी पत्ता का काढ़ा बना करके दिया जाए तो बुखार बहुत जल्दी ही उतर जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है। यह तृतीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी संस्था INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन जो लगभग सभी राज्यों में अपना प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाती है और इसके 40,000 मेंबर हैं। और आप भी प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत अच्छे से प्रचार कर रही हैं, तो आपके संस्था को भी हमारी तरफ से प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवीन जी, मौसम बदल रहा है और ऐसे में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होना लाजमी है। तो अगर बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ये बताइए कि ये बुखार होता क्यों है? जैसे प्रत्येक दिन हम अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी दीपावली के अवसर पर विशेष सफाई करते हैं। तो प्रत्येक दिन जो कचरा हमारे घर से निकलता है, यदि हम लोग विशेष सफाई दीपावली के दिन करते हैं तो हमारे घरों से विशेष कचरा निकलता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी प्रत्येक दिन शोधन की क्रिया करता है, लेकिन जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन जमा हो जाता है तो उस टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जलाने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। और ये जो टॉक्सिन है, बैक्टीरिया, वायरसेस इसी टॉक्सिन को खा करके अपना ग्रोथ करते हैं। तो बॉडी जो जब अपना टेम्परेचर बढ़ाता है तो ये टॉक्सिन भी डिस्ट्रॉय होते हैं और साथ साथ हमारे बॉडी का कुछ आयरन भी डिस्ट्रॉय होता है, जिसके कारण हमको कमजोरी समझ में आता है। तो बुखार का मतलब है हमारे शरीर का एक तरह से क्लींजिंग हो रहा है। बुखार होने के और क्या कारण होते हैं? जब मौसम चेंज होता है और हमारा शरीर यदि रेसिस्ट नहीं कर पाया रहता है उस टेम्परेचर के प्रति, या यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उस कंडीशन में भी बुखार हो जाता है। बुखार कितनी टाइप का होता है? बुखार कई तरह का होता है, जिसमें से अनेक प्रकार के बुखारों की चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले मलेरिया का बुखार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मलेरिया का मतलब है कि हमारा जो बॉडी रूपी एरिया है उसमें मल भर गया है। तो सबसे पहले हम लोग जब बुखार की समस्या होती है तो हम लोग अपने बॉडी की सफाई करते हैं। सफाई के लिए सबसे पहले एनीमा का प्रयोग किया जाता है। पेट पर मिट्टी की पट्टी और एनीमा मलेरिया के लिए सबसे अच्छा होता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हरित की चूर्ण डाल करके उसको बॉयल करके 10 मिनट बॉयल करने के बाद उसको छान लेते हैं उतार करके, और उसमें 2 चम्मच शहद डाल के उसको पीते हैं सुबह खाली पेट, और दिन में 1 बार और शाम में खाली पेट उसको पीते हैं। तो इससे हमारे बॉडी के अंदर जितना भी मल जमा हुआ है जिससे हमको मलेरिया का बुखार शो होता है वो पूरा टॉक्सिन शरीर से निकल जाता है। दूसरा एक हम का बुखार होता है, इसमें भी टेम्परेचर 102-103 तक चला जाता है। जनरली जब टाइफाइड का बुखार होता है तो हमको पेट की कोई ना कोई समस्या जरूर हो जाती है। जैसे किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को दस्त होता है, या इंडाइजेशन की समस्या के साथ बुखार होता है। तो टाइफाइड की जब समस्या होती है तो उसमें मिट्टी की पट्टी और एनीमा से ही बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन दिन में 4-5 बार हम लोग पेट पर मिट्टी की पट्टी देते हैं। जितना अधिक से अधिक हो सके 5 से 10 लीटर पानी हम लोग पेशेंट को पिलाते हैं, तो इससे टाइफाइड का बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक बुखार होता है चिकनगुनिया का बुखार।
ऐसे तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब चिकनगुनिया के पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है तो बुखार ठीक होने के बाद भी उसको 6 महीना साल भर तक पूरे शरीर में दर्द रहता है। चिकनगुनिया का जब बुखार होता है उस कंडीशन में तुलसी के पत्ता का काढ़ा बना करके यदि दिया जाता है तो चिकनगुनिया का बुखार उतर जाता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में यदि चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट किया जाता है तो पेशेंट को 6 महीना साल भर तक जोड़ों में दर्द रहता है शरीर। यदि पेशेंट को ताज़ा तुलसी का पत्ता उपलब्ध नहीं हो तो बहुत सारी कंपनियां तुलसी का अर्क भी बनाती हैं। तो अच्छी कंपनी का तुलसी अर्क ले करके एक गिलास पानी में 5 बूंद डाल करके सुबह खाली पेट और शाम में खाली पेट पिया जाए। 8-10 दिन पीने के बाद ही चिकनगुनिया का बुखार और जोड़ों का दर्द दोनों चला जाता है। इसके अलावा डेंगू का बुखार जब भी हम लोग बरसात का समय आता है तो उसमें डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। डेंगू उसी व्यक्ति को होगा जिसके अंदर बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो। तो यदि डेंगू की संभावना किसी व्यक्ति को है, होने की संभावना है, तो सबसे पहले हम लोग अपने पेट की सफाई करते हैं। पेट की सफाई के लिए हम लोग पेट पर गर्म ठंडा सेंक, मिट्टी की पट्टी और इनीमा देते हैं। और कोल्ड फ्रिक्शन बाथ में हम लोग एक रोएदार तौलिया को, छोटा रोएदार तौलिया को पानी से भिंगा देते हैं और पूरे शरीर पर मसाज करते हैं। तो इससे होता है कि शरीर के जितने भी रोमकूप हैं वो खुल जाते हैं और पसीना के रूप में बॉडी का टॉक्सिन बाहर चला आता है। तो इससे उससे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा सीजनल बुखार भी परेशान करता है। तो जब भी बुखार की समस्या हो मौसम चेंज होने से, तो उस कंडीशन में पेशेंट को काढ़ा किसी न किसी चीज़ का ज़रूर लेना चाहिए। खासकर गर्म मसाले का काढ़ा। हमारे घर में जितने भी गर्म मसाले उपलब्ध हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, जावित्री, जायफल, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, सौंठ और अदरक, इस सब की थोड़ी थोड़ी मात्रा ले करके एक गिलास पानी में बॉयल करते हैं और उसका काढ़ा बना करके पी लेते हैं। पीने के बाद चादर या कंबल ओढ़ करके सो जाते हैं। इससे पूरे शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। और आधा घंटा 45 मिनट सोने के बाद जब हम चादर को हटाते हैं तो कोल्ड फ्रिक्शन बाथ, वही रोएदार तौलिए से पानी में भिंगा करके उसको गाड़ देते हैं और पूरे शरीर पर उसका मसाज करते हैं। तो इस तरह से बुखार के जितने भी टाइप हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। एक बहुत क्रोनिक बुखार है जिसको इकोलाई के नाम से हम जानते हैं। तो इकोलाई पर हम लोग विशेष चर्चा किसी दिन करेंगे, लेकिन इकोलाई का बुखार जनरली महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इकोलाई के बुखार के लिए महिलाएं यदि वेजाइनल एनीमा लें तो उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। जब बुखार हो जाता है तो क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? बुखार जब भी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, दूध और ब्रेड का सेवन शुरू कर देते हैं। तो दूध पीना सांप को दूध पिलाने के बराबर होता है। तो कभी भी बुखार हो जाए तो भूल करके भी हमको दूध नहीं पीना चाहिए और दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। हेवी डाइट में नॉनवेज का आइटम, कोई भी नॉनवेज का आइटम हमको नहीं लेना चाहिए और खासकर मैदे की बनी हुई चीज छूना भी नहीं चाहिए। बिस्किट है, पराठा है, तली हुई चीज़ें हैं। बुखार जब होता है तो उसका प्रभाव हमारे लीवर पर भी पड़ता है और लीवर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। जब भी बुखार होता है तो हमारा मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, थोड़ा तीता टाइप का हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा बॉडी किसी भी तरह की चीज़ को लेने के लिए मना करता है, इंडिकेट करता है। और उस कंडीशन में यदि कोई भी हेवी डाइट लिया जाए, तली हुई चीज़ें लिए जाए, मैदे की चीज़ें ली जाए, तो बुखार उससे ठीक नहीं होता है और वह और बिगड़ जाता है। तो हमेशा ताज़ा फलों का रस या ताज़ा फलों का सेवन ही करना चाहिए। क्या उपवास करना बुखार में सहायक होता है? हाँ, बुखार हमारे तीव्र रोगों के तहत आता है और जब भी हमको कोई तीव्र रोग हो जाए, खासकर बुखार, तो उसमें फास्टिंग जरूर करना चाहिए।
तीव्र रोगों में हम लोग करते क्या है कि डालना बंद कर देते हैं और निकालना शुरू कर देते हैं। निकालना मतलब टॉक्सिन निकालना, जिस रूप में हो, एनीमा के रूप में टॉक्सिन हम लोग निकालते हैं, फ्रिक्शन कोल्ड बाथ करके पसीना के रूप में टॉक्सिन निकालते हैं। हम लोग बॉडी के अंदर कोई चीज जब नहीं डालते हैं तो बॉडी को फिजियोलॉजिकल रेस्ट भी मिलता है। तो उपवास बुखार में बहुत ज़्यादा सहायक है, क्योंकि जब हम बॉडी के अंदर कुछ नहीं है तो बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के रिपेयरिंग मेंटेनेंस में काम करता है, तो इससे बुखार बहुत जल्द आराम होने लगता है। ऐसा क्या किया जाए कि बुखार हो ही ना? हाँ, बुखार हो ही ना, इसके लिए यदि हमारे बॉडी से जो भी टॉक्सिन है वो कंटिन्यूअस अच्छे रूप से निकलता रहे तो हमको कभी भी बुखार नहीं होगा। जिन लोगों को बार बार बुखार होने की संभावना रहती है उनको निश्चित रूप से गिलोय का काढ़ा का सेवन करना चाहिए। गिलोय जिस रूप में भी उपलब्ध हो, यदि ताज़ा गिलोय मिल जाए तो हमारे बीच वाली उंगली जो है इतनी मोटाई और लगभग 3 इंच साइज का ले करके उसको कूच करके 1 गिलास पानी में बॉयल करके यदि प्रतिदिन लिया जाए तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इससे हमको बुखार नहीं लगता। इसके अलावा बॉडी के अंदर जब भी हमको कुछ प्रॉब्लम समझ में आए कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन जमा है, जैसे यदि उल्टी के रूप में हमारा टॉक्सिन निकलना चाहे तो हमको कुंजर करके बॉडी के टॉक्सिन को निकाल देना चाहिए। यदि कॉन्स्टिपेशन कभी भी समझ में आए तो एनीमा लेकर के कॉन्स्टिपेशन को निकाल देना चाहिए। यदि हमको खांसी की समस्या समझ में आए तो एक हॉट वाटर बैग आता है, उसमें गर्म पानी ले करके और अपने छाती पर आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से जब हम लोग सेक करते हैं तो कफ ढीला होकर के कफ निकल जाता है। तो इस तरह यदि जो प्रयोग बताया गया है उसको तो बुखार होने की संभावना 9 के बराबर हो जाएगी। डॉक्टर नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।